हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा है आप बिल्कुल से मस्त हैं और जीवन में कदम ब कदम आगे बढ़ रहे हैं। उसी तरह से जिस तरह से हमारा देश कदम ब कदम रोज़ तरक्की कर रहा है और एक सुपर पावर बनने की दिशा में तेज़ी से अग्रसर है। जी हाँ दोस्तों, इस चैनल में हम देख रहे हैं कि भारत किस तरह से एक सुपर पावर बन चुका है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री का यह सपना है कि सन 2047 तक भारत एक पूर्ण विकसित देश बन जाए। तो उसी तरफ देश आगे बढ़ रहा है और आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसी दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हमारे देश में पूरा होने जा रहा है और शायद इसका उद्घाटन अक्टूबर में 2024 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा हो भी जाएगा। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं मैं मुंबई मेट्रो की बात कर रहा हूँ। मुंबई मेट्रो में तो अभी 2 लाइन बल्कि 3 लाइन अभी चालू हैं। मेट्रो लाइन 1, मेट्रो लाइन 2A और मेट्रो लाइन 7, लेकिन इन लाइन 2 और 7 का भी विस्तार अभी हो रहा है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सूचना जो आज मैं आपको देने जा रहा हूँ वो है कि मुंबई की पहली अंडरग्राउंड मेट्रो का शीघ्र उद्घाटन होने जा रहा है। जी हाँ, देश की सबसे महत्वपूर्ण उद्योग नगरी, देश की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई, जो कि हमारे देश की आर्थिक वृद्धि में, हमारे देश की इकोनॉमी में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, ऐसा शहर, उस शहर में पहली बार एक अंडरग्राउंड मेट्रो का उद्घाटन होने जा रहा है। और यह मेट्रो बनी है दोस्तों, मेट्रो है करीब 33.5 किलोमीटर लंबी। इसका मतलब यह है कि इस अंडरग्राउंड मेट्रो के लिए 2 सुरंगें खोदी गई हैं। जी हाँ, 2 ट्यूब्स खोदी गई हैं 33 किलोमीटर लंबी। मतलब मुंबई शहर की गगनचुंबी अट्टालिकाओं के नीचे, साउथ मुंबई की हेरिटेज बिल्डिंग्स के नीचे 66 किलोमीटर लंबी सुरंगें खोद दी गई हैं। और ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है दोस्तों। टोटल 28 स्टेशन हैं, कफ परेड से लेकर सिप्स तक और आरे तक 28 किलोमीटर है। और कफ परेड के आगे नेवी नगर में भी एक प्रपोज्ड स्टेशन बनने जा रहा है। तो ये कुल 29 स्टेशन हो जाएंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। ये एक गेम चेंजर होगा। मुंबई में ट्रांसपोर्ट की सुविधाओं में एक नया अध्याय लिख देगा। तो ये 33 किलोमीटर की लंबी रेल लाइन होगी, अंडरग्राउंड होगी। लेकिन जैसे मैंने कहा 2 सुरंगें हैं, तो टोटल 66 किलोमीटर की ये सुरंगें हैं और 28 स्टेशन होंगे और 29वां भी स्टेशन देवी नगर में बन जाएगा। तो इसका पहला फेज अभी अक्टूबर में शुरू हो जाएगा और दूसरा फेज कफ परेड तक, अभी आरए से लेके बीकेसी यानी कि बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स तक पहला फेज शुरू होगा। उसके बाद बीकेसी से लेकर कफ परेड तक सेकेंड फेज में ओपन हो जाएगा। दोस्तों, इसमें जो गेज यूज किया गया है वो स्टैंडर्ड गेज है, जो कि होता है 1435 मिलीमीटर का या 4 फुट 8.5 इंच का। और इसके लिए ओवरहेड इलेक्ट्रिक सप्लाई का यूज होगा। और ये तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात होगी। और रोलिंग स्टॉक जो है वो अल्स्टॉम के द्वारा इसमें दिया जा रहा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है जो कि अक्टूबर 2024 में शुरू होने जा रहा है। तो यदि आप प्लानिंग कर रहे हैं मुंबई में जाने की, तो मुंबई मेट्रो में सफ़र करना ना भूले। मुंबई सबर्बन रेल तो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और लोग उसे कहते हैं पोएट्री ऑन स्टील। इतनी सुंदर मुंबई सबर्बन रेलवे की व्यवस्था है और अब ये एक अंडरग्राउंड रेलवे बनने जा रही है। और हाँ, एक और बात मैं बताना चाहूँगा, ये 33 किलोमीटर लंबी जो रेलवे लाइन है ये मीठी नदी के नीचे से भी गुजर रही है। ये कलकत्ता के बाद ये दूसरी मेट्रो होगी देश की जो कि अंडरग्राउंड है और उसके बाद से नदी के नीचे से गुजर रही है, मीठी नदी से गुजर रही है। और मीठी नदी के नीचे भी करीब 170 मीटर ये गुजरेगी। तो बहुत ही एक्साइटिंग ये प्रोजेक्ट है दोस्तों। ये एक गेम चेंजर है मुंबई में ट्रांसपोर्ट व्यवस्था के लिए। और आने वाले दिनों में जब ये चलने लगेगी, दोनों फेज पूरे हो जाएंगे और उसके बाद 10-11 और प्रोजेक्ट
मेट्रो लाइन के हैं जो कि ज़्यादातर एलिवेटेड हैं, वो भी पूरे हो जाएंगे। तो मुंबई ट्रांसपोर्ट के मामले में दुनिया के सबसे फास्ट और तेज शहरों में एक हो जाएगा। तो बहुत खुशी की बात है कि इसी साल अक्टूबर के पहले फेज का उद्घाटन होने जा रहा है। सारे मुंबई वासियों को और देशवासियों को मेरी ओर से बधाई। जय हिंद।